2019 इंडिया के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग साल था क्योंकि 2019 स्टार्ट होते ही इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स गिरना शुरू हो गए। चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान गिरे हों या कोई एक्सीडेंशियल केस हो या फिर कॉम्बैट मिशंस के दौरान गिरे हों। इन सब की शुरुआत तब हुई जब 28 जनवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स का जगुआर गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद इंडियन तैयारों के गिरने की खबरें रेगुलरली मीडिया की जीनत बनने लग गईं। जगुआर के गिरने के बाद 1 फरवरी को इंडियन त्यारा मिराज 2000 क्रैश हो गया और इसमें मौजूद 2 पायलट्स भी हलाक हो गए। इसके बाद ठीक इसी महीने 12 फरवरी को MiG-27 क्रैश हुआ। फिर 19 फरवरी को 2 सूर्या किरण जेट्स एरो इंडिया शो की प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से टकराए और तबाह हो गए। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने अभिनंदन का MiG-21 और Su-30 निशाना बनाकर गिरा दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह बौखलाहट का शिकार हो गई और आए रोज एक इंडियन त्यारा गिरने की खबरें मीडिया पर देखने को मिली। इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब हादसों का मेन इशू त्यारों की खस्ता हालत थी, यानी त्यारे इतने पुराने हो चुके थे कि कॉम्बैट मिशंस के दौरान इस्तेमाल होने के काबिल ना थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स ये बात नहीं जानती थी कि उनके त्यारे इस कदर खस्ता हाल में थे? अगर इंडियन एयरफोर्स ये बात जानती थी तो इसने क्यों अपने पायलट्स की जिंदगी दांव पर लगाई? राफेल त्यारों की डील सन 2012 से हो चुकी थी, तो इंडियन एयरफोर्स को राफेल त्यारे क्यों नहीं डिलीवर किए गए? इतने हादसों के बाद जब इंडिया को त्यारे डिलीवर किए गए तो इतनी बुरी हालत में क्यों थे? क्या इंडियन एयरफोर्स को नए त्यारों की कीमत में पुराने यूज त्यारे दे दिए गए? आज की इस वीडियो में हम राफेल त्यारों के ऐसे ही कुछ फैक्ट्स का जिक्र करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। दोस्तों, इंडियन त्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद 2019 में क्रैश हुई जो मजमूई तौर पर 12 के करीब है और इनमें पायलट्स के मरने की तादाद 20 है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को 2005 से ही अंदाजा हो चुका था कि इंडियन फाइटर जेट्स पुराने होने के बायस इनकी कंडीशन काफी खराब है और ये फाइटर जेट्स जंग के दौरान इंडिया को एक बड़े नुकसान से दो चार करवा सकते हैं। और फिर ऐसा हुआ भी और आपने देखा भी। 2007 में इंडियन जेट्स तेजाज का काम चल रहा था लेकिन तकमील के मराहिल से दूर था, यानी तेजा जेट्स को मुकम्मल होने में अभी 4 से 5 साल का वक्त दरकार था। 2007 में ही इंडियन एयरफोर्स ने हुकूमत से न्यू फाइटर जेट्स खरीदने की रिक्वेस्ट की जो कि इन पुराने त्यारों की जगह इंडियन डिफेंस को मजबूत कर सकें। इस रिक्वेस्ट के बाद इंडिया ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की बजाय इस सारे मामले को पॉलिटिक्स की नजर कर दिया। इंडिया के ऐवानों में राफेल त्यारों की बात इतनी डिस्कस हुई कि 2019 तक राफेल त्यारे इंडिया में पहुंचना तो दूर की बात, इंडिया अपने पहले से मौजूद बहुत से त्यारों और पायलट से भी हाथ धो बैठा। दोस्तों, इंडिया के एयर डिफेंस पर एक नजर दौड़ाते हैं कि आखिर क्यों इंडिया को राफेल त्यारों की जरूरत पड़ी। 2007 में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल पेश किया कि वो इंडिया को एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीद कर दे। और फिर इसी साल इंडिया ने मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों की जांच पड़ताल शुरू की और इन ममालिक के साथ फाइटर जेट्स की स्पेसिफिकेशन के साथ प्राइस की बातचीत भी चलने लग गई। इन ममालिक में फ्रांस के डिजाल्ट राफेल, रशिया के MiG-35, स्वीडिश के JAS-39 ग्रिपन, अमेरिका के F-16 और F-18 शामिल थे। 3 साल की गौर फिक्र के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली राफेल त्यारे सिलेक्ट किए और इन त्यारों को खरीदने की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। प्लान के मुताबिक इंडिया ने 126 फाइटर जेट्स खरीदने थे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से 18 जेट्स फौरन डिलीवर करवाने थे और प्लान के मुताबिक बाकी 108 जेट्स इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाने थे। इस सारे प्लान पर काम करने के बाद 2014 में इंडिया और फ्रांस के दरमियान इन त्यारों पर डील हुई, लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत में राफेल त्यारों का मामला कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर गया और मीडिया और ऐवानों की जीनत बना। दरअसल 2015 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे से वापसी पर अनाउंस किया कि इंडिया फ्रांस से 18 नहीं बल्कि 36 तैयारशुदा जेट्स क्विकली परचेज करेगा और इन त्यारों की प्राइस में भी फर्क आ गया। नरेंद्र मोदी का ये फैसला इंडियन एयरफोर्स को एतमाद में न लाते हुए किया गया,
यानी इंडियन एयरफोर्स को इस बात की कानो कान भी खबर ना हुई कि इन जेट्स की प्राइस कितनी है और इसकी तादाद बढ़ाकर 36 कर दी गई है। 2016 में एक बार फिर से राफेल तैयारों की ऑफिशियली डील हुई, जिसके मुताबिक 60,000 करोड़ इंडियन रुपीस के एवज 36 तैयारे खरीदे जाने थे और फाइनल हुआ कि सितंबर 2018 से इंडिया को फाइटर जेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 2016 में ही राफेल तैयारों की करप्शन का मामला भी निकल आया। इस मामले ने आग पकड़ी और मोदी के खिलाफ पार्टियों ने शोर मचाया कि तैयारे महंगे दामों खरीदे गए हैं, इसलिए इन तैयारों की कीमत को भी पब्लिक किया जाए। मोदी हुकूमत की तरफ से इन तैयारों की प्राइस डिस्क्लोज न करने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। दरअसल राफेल तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डसाल्ट का एग्रीमेंट इंडिया के बिजनेसमैन अंबानी की कंपनी अलायंस के साथ किया गया था और इसी वजह से मोदी पर करप्शन के इल्जामात भी लगे। इंडिया का अपने मुल्क के डिफेंस सिस्टम को सियासत की नजर करने पर नतीजा ये निकला कि 2019 में इंडिया ने अपने 12 तैयारे और बहुत से पायलट्स भी गंवा दिए। उसके बाद इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम खोखला हो गया और फौरन से फ्रांस से तैयारे मंगवाने की रिक्वेस्ट की गई और फिर 27 जुलाई 2020 को फ्रांस की तरफ से इंडिया को राफेल तैयारों की पहली डिलीवरी दी गई। लेकिन इन तैयारों की हालत काफी खस्ता हाल थी। इनको देखने से यही लगता है कि फ्रांस ने नए तैयारों की कीमत में यूज तैयारे इंडिया को डिलीवर कर दिए हैं। अब देखना यह है कि ये तैयारे कॉम्बैट मिशंस के दौरान क्या कारकर्दगी दिखाएंगे, क्योंकि तैयारों से ज्यादा अगर पायलट्स को प्रोफेशनल बनाया जाए तो इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में यानी सिर्फ एक साल के अंदर 20 पायलट्स की जिंदगियां दांव पर लगाई। दोस्तों, आप सबकी इन राफेल तैयारों के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।